अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमने एम्फीसीमा की बीमारी के बारे में पढ़ना है। इससे पिछले हमने लेक्चर में ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ को डिस्कस किया था। दूसरे नंबर पर है जी एम्फीसीमा। एम्फीसीमा की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। तारीफ़ क्या है एम्फीसीमा की? डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई की दीवारों का तबाह हो जाना एम्फीसीमा कहलाता है। ठीक है जी, एल्वियोलाई की दीवारों का तबाह हो जाना क्या कहलाता है? एम्फीसीमा। ठीक है, तो एम्फीसीमा के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, असरात क्या हैं, जिस्म पर क्या असरात पड़ते हैं? लार्जर सैक्स, क्योंकि दीवारें तबाह हो जाती हैं तो थैलियाँ बड़ी हो जाती हैं। बट लेस सरफेस एरिया फॉर गैशियस एक्सचेंज, गैशियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया कम बच जाता है। ठीक है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर आप एक बॉक्स ले लें। ठीक है, एक बॉक्स, ये बॉक्स की जो है वो 4 साइड्स हैं। ठीक है जी, ये एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स के ऊपर आपने रैपर जो है वो रैप करना है। ठीक है, कोई कागज़ चढ़ाना है। ठीक है, इसकी पैकिंग करनी है तो वो ज़रा ज़्यादा आसान होगी बनिस्बत इसको हम जो है वो चेंज कर दें छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर। ठीक है, इसको काट दें इस बड़े बॉक्स को। तो अब देखें जी, ठीक है, ये बन गया, एक और बना दें इस तरह का ही। ठीक है जी, ये बन गया एक और। ठीक है, तो इनके ऊपर अगर हम बॉक्सेस चढ़ाएंगे, अब देखें जी, ये एक बॉक्स था बड़ा, इसकी 4 साइड्स थी, 4 डायमेंशन थी, ज़्यादा थी डायमेंशंस। ठीक है, सॉरी, 2 2 4 2 6 डायमेंशंस थी। तो इसी तरह इसकी भी 6 डायमेंशंस हैं, इसकी भी 6 डायमेंशंस हैं। ठीक है, इस तरह के और छोटे छोटे बना देंगे तो हमारे पास वो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। छोटी चीज़ के अंदर, बड़ी चीज़ के अंदर हमारे पास सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इनकी पैकिंग में कागज़ ज़्यादा लगेगा, इसकी पैकिंग में कागज़ कम लगेगा। ठीक है, यही रूल यहाँ पर अप्लाई होता है कि एल्वियोलाई की जब दीवारें तबाह हो जाती हैं तो उनकी थैलियाँ बढ़ तो जाती हैं, खुली तो हो जाती हैं, बट उनके अंदर सरफेस एरिया क्या रह जाता है? कम रह जाता है गैशियस एक्सचेंज के लिए। लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर एक्सहेलेशन, सांस बाहर निकालने के बाद जो लंग्स हैं, फेफड़े, वो अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आते। ठीक है, एयर इज़ ट्रैप्ड इन द लंग्स, और इसी सूरत हाल में हवा जो है वो लंग्स के अंदर भर जाती है, फंस जाती है। ठीक है, कुछ हवा तो वैसे ही लंग्स में रिजाइड होती है, एक्सहेलेशन के बाद भी कुछ हवा तो रहती ही है लंग्स के अंदर, लेकिन उस हवा का जो है वो क्या बढ़ जाता है? हवा का जो वो हवा है वो उसमें इजाफा हो जाता है जो लंग्स के अंदर फंस जाती है। ठीक है, आई थिंक 1.5 लीटर जो है वो होती है हवा जो है ना लंग्स के अंदर पहले से ही मौजूद होती है। ठीक है, अच्छा, सिम्पटम्स आपको मैंने बताया था कि अलामात जो हैं हर बीमारी की वो ज़रा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये तो कॉमन है, ये हर किसी में आना ही आना है, क्योंकि सांस की तंगी हर बीमारी में होनी ही होनी है। ठीक है, नेक्स्ट है फटीग, थकावट, वेट लॉस, वज़न में कमी। ठीक है जी, रिकरेंट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ठीक है, इंसान कमज़ोर हो जाता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है ऑक्सीजन ना होने की वजह से। ठीक है, तो क्योंकि सरफेस एरिया जब गैसियस एक्सचेंज का कम होता है तो ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा इंटर नहीं होती। ठीक है, तो रिकरेंट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बार बार रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते रहते हैं। कभी जो है वो क्या हो गया रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में, कभी एल्वियोलाई की बीमारी होगी, कभी ब्रोंकाई की बीमारी हो गई, तो ये और बीमारियों को भी जन्म देती है। ठीक है जी, कभी खांसी हो गई, ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इसको अफेक्ट करती हैं बॉडी को। ठीक है, नेक्स्ट अगर काजेज़ की तरफ हम चलें तो स्मोकिंग एम्फीसीमा का सबसे बड़ा काज है। सबसे बड़ा काज क्या है एम्फीसीमा का? स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से ही एल्वियोलाई की दीवारों की तबाही होती है। ठीक है, वो तबाह होती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस और क्या हो सकती हैं, और पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं? वो कहता है कि जब तक सिम्टम्स अपेयर होते हैं 50 से 70% लंग्स जो है वो ख़त्म हो चुके होते हैं। 50 to 70% लंग्स आर लॉस्ट। ठीक है, पेशेंट के 50 से 70% लंग्स जो हैं वो फेफड़े ख़त्म हो चुके होते हैं जब तक सिम्टम्स अपेयर होते हैं। अब सिम्टम्स अपेयर होंगे तो बंदा डॉक्टर के पास जाएगा। अब किसी चीज़ के सिम्टम ही अपेयर नहीं हो रहे तो बंदा डॉक्टर के पास कैसे जाएगा? उसे कैसे पता चलेगा कि बीमारी है? ठीक है, आपको सिम्टम्स अपेयर होते हैं, अलामात ज़ाहिर होती हैं, तभी आपको पता चलता है कि मुझे कोई बीमारी है। ठीक है,
तो ये इसकी बीमारी की सबसे ख़ास बात है कि इसके सिम्टम्स अपीयर होने तक 50 से 70% जो है वो लंग्स ख़त्म हो चुके होते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ये अहम बात है, लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ सो लो, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है कि डेथ तक बात चली जाती है, डेथ भी हो जाती है, ठीक है जी, इसके अंदर एम्फीसीमा की बीमारी के अंदर। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन इसका क्या है, इलाज या एहतियात क्या है। तो एहतियात है इसके अंदर कि क्वाइट स्मोकिंग को ख़त्म करें तो उसके लंग्स जो है वो हो सकता है रिपेयर हो चुके हो जाएं, ठीक है। अगर इनिशियल स्टेज में एम्फीसीमा की अगर वो स्मोकिंग को क्विट कर देता है, छोड़ देता है, तो उसके लंग्स रिपेयर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।